जो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज आईसीएसई बोर्ड का 9th लेसन क्लास 5th का वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है। ठीक है। वर्क मीन्स होता है काम और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। अब देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं, अगर जो हमारे अंदर ताकत नहीं होगी, मतलब एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं ना। तो जो काम करते हैं किसके कारण करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होती है? ताकत होती है, एनर्जी रहती है। और ये एनर्जी, हाउ टू गेट एनर्जी? तो ये एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड। जो हम लोग भोजन लेते हैं उसी से हम लोग एनर्जी मिलती है। इसी के बारे में पढ़ना है। और ये चैप्टर जो है बिलोंग करता है फिजिक्स से। ठीक है, आइए इसके बारे में। ये वर्क है क्या और एनर्जी क्या है, आइए देखा जाए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वी यूज़ फोर्स वाइल पुलिंग और पुशिंग टू मूव ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट यहाँ से वस्तु से मतलब है, किसी चीज़ को क्या करते हैं कि खींचते हैं या दूर भेजते हैं, पुलिंग करते हैं, पुशिंग करते हैं। इन सब के लिए क्या करते हैं? हम अपने अंदर से ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और तभी कोई चीज़ हमारे पास आती है, खींचते हैं और किसी चीज़ को धक्का देते हैं, दोनों में। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डूइंग वर्क। इसी को क्या करते हैं? काम करते हैं। वी नीड एनर्जी टू बी एबल टू डू एनी वर्क। हम लोग को कोई भी काम करने के लिए एबल होंगे। एबिलिटी कब होगी? जब हमारे पास एनर्जी होगी, हमारे अंदर ताकत होगी। अदरवाइज हमारे अंदर जब ताकत नहीं होगी तो कोई हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को इसी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। आइए, वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड on an object causes it to move a certain distance in the direction of the force। देखिए, वर्क काम उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अपने स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में ले जाते हैं, तो उसके लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, दूसरी दिशा में जाते हैं, उसी को कहते हैं काम करना। ठीक है, वर्क करते हैं। और मान लीजिए आप जैसे ही, मान लीजिए एक टेबल है। ठीक है, अब टेबल आप टेबल आपको अपने पास लाना है क्योंकि आपको पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे? टेबल को अपने तरफ खींचेंगे। और ठीक है, आप खींचेंगे अपने की तरफ, तो उसमें आप अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, आपके बॉडी का ताकत लगेगा। ठीक है, खींचेंगे तो आपके पास आएगा टेबल। मान लीजिए कि आपका दूसरी दिशा में है और आपको अपने पास लाना है, तो दिशा भी चेंज हो रही है। ये सारे मतलब डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन में है तो दूसरे डायरेक्शन में जाए, तो इन सबको वर्क कहते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी सिचुएशन इन आवर डेली लाइफ वेयर वी फील tired after performing a certain task but no work have actually been done। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग क्या करते हैं? काम बहुत करते हैं और करने के बाद क्या कहते हैं कि हम लोग टायर्ड फील होते हैं। मतलब क्या, हम लोग थकान महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर का सारा जो काम कर रहे हैं सब वर्क में ही कहलाता है, नहीं। उसको वर्क में नहीं आता है। वर्क में वही आता है जो कोई काम कर रहे हैं और जिसमें हमारा एनर्जी लग रही है, फोर्स लग रहा है, और किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य को हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क कहेंगे। आइए एग्जाम्पल कुछ वर्क का। किसको हम वर्क कहेंगे कि ये वर्क, मैंने ये वर्क है किया, ये नहीं किया। कुछ द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ वर्क बीइंग डन। कुछ एग्जाम्पल है जिसका कह सकते हैं कि वर्क हुआ, जैसे पुलिंग और पुशिंग अ कार्ट थ्रू सम डिस्टेंस। जैसे किसी कार्ट को, किसी चीज़ को क्या कराते हैं? पुश करना या पुल करना। ठीक है, और पुल करके खींच कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, उसको हम कहेंगे वर्क डन। जैसे आपको देखिए ट्राली दिख रहा है, ये ट्राली, अब इसमें पुशिंग अ कार्ट को पुश कर रहा है और पुश करके एक थोड़ी दूरी पर ले जा रहा है। डिस्टेंस मीन्स दूरी, कुछ दूर पर ले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कैरिंग अ लोड अप अ स्टेयरकेस। अब किसी चीज़ को सीढ़ी पर से खींच कर
खींच कर ले जा रहे हैं, किसी चीज़ को सीढ़ी से होते हुए ले जा रहे हैं, लोड उठा रहे हैं, उसको कहेंगे पुशिंग एंड मूविंग अ बॉक्स अप एंड रैम। बॉक्स को पुश कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, काम कहेंगे। मतलब आपका जो बॉक्स है क्या कर रहा है, खींचने और उसको मुंह घुमाने में आपका क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। और उसके बाद किसी चीज़ के लोड को उठाने के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और तब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे, ये सारे वर्क हैं। उसके बाद पुशिंग एंड मूविंग, रनिंग और जॉगिंग। अब मान लीजिए रन कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, इसमें भी क्या है, आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब ये तो नहीं कि एक स्थान पर खड़े हैं वहीं पे कूद रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जब रनिंग करेंगे तो एक स्थान से दूसरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एक दूरी बढ़ रही है, यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं। उसके बाद आपका डिस्टेंस यहाँ से तो दूसरी तरफ दिशा भी, ये सारे चीज़ क्या है, वर्क आएंगे। अब देखिए प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल्स, बैडमिंटन, आउटडोर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो भी क्या वर्क डन में ही कहलाएंगे, क्योंकि अब घर में कैरम बोर्ड खेल रहे हैं उसको वर्क डन नहीं कहेंगे। स्विमिंग, तैरना भी क्या है, वर्क कहलाएगा, क्योंकि स्विमिंग के लिए आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना तैरने के लिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल ऑफ वर्क नॉट डन बीइंग डन, नॉट बीइंग डन, कुछ एग्जाम्पल है कि जिसको हम वर्क डन नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे रीडिंग अ बुक और स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन, बुक को रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, इसको वर्क डन नहीं कहेंगे। अब उसके बाद होल्डिंग अ हैवी लोड, पूरा भारी वजन को उठाए हैं बट नॉट मूव, लेकिन उठाकर हम एक जगह खड़े हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वर्क डन नहीं कहेंगे। अब देखिए एक जगह लेकर खड़ा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, काम नहीं करेंगे, वर्क डन नहीं कहेंगे। पुशिंग अ हैवी बॉक्स अ वॉल डैट डज नॉट मूव, अब देखिए उठा लिए, पुशिंग हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, या वॉल डज नॉट मूव, और उठा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे, तो उसको भी वर्क डन नहीं। मूव, देखिए किसी चीज़ को उठाना, पुश करना, पुल करने में तो फोर्स लग रहा है आपका, लेकिन पुश और पुल करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके पुश और पुल के साथ साथ आपका दिशा यानी कि डिस्टेंस होना चाहिए, कि यहाँ से वहाँ तक गए, ठीक है, डिस्टेंस दूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या दिशा, डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, तब उसको कहेंगे काम आपने किया। अब मान लीजिए मम्मी ने कहा कि बेटा ये खाना उठाओ, मान लीजिए एक बोरा है, गेहूं का बोरा है, और कही मम्मी बेटा ये गेहूं का बोरा उठाकर ले जाकर दूसरे घर में रखाओ, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, काम करना हुआ। लेकिन मम्मी कही कि बेटा इस भारी वस्तु को, गेहूं के बोरे को उठाकर खड़े रहो 2 मिनट, उसके बाद फिर रख देना, तो इसको वर्क डन नहीं कहेंगे। गेहूं का तो बोरा वो भी है, बोरा को उठा रहे हैं तो उसमें भी आपका फोर्स लग रहा है, लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है नहीं, डिस्टेंस आपने तय किया नहीं, इसलिए वो वर्क डन नहीं कहेगा। लेकिन उस गेहूं के बोरे को लेकर दूसरे स्थान पर ले गए तो वो आपका वर्क कहेगा। समझ गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो रीडिंग अ बुक इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मेंटल वर्क, इट विल नॉट बी कंसीडर फिजिकल वर्क। अब बुक आप खूब देर तक पढ़ रहे हैं तो ये आपका दिमागी काम हुआ, ठीक है, आप तो दिमाग का काम कर रहा है, लेकिन आपका फिजिकल तो वर्क नहीं हो रहा है ना, तो वर्क उसी को कहेंगे जिसमें आपका शरीर साथ फिजिकली वर्क को ही वर्क कहेंगे। सिमिलरली इफ समवन होल्ड अ हेवी लोड but does not move through a distance, no work is considered to be done by that person। मैंने अभी तो जो कहा ही है कि कोई आदमी है पूरा हेवी लोड उठा रखा है, लेकिन कहीं मूव डिस्टेंस को तय नहीं किया, कहीं गया नहीं, कहीं मूव नहीं किया, तो उसको वर्क डन नहीं कहेंगे। समझ गए? इफ़ यू ट्राई टू पुश अ वॉल you might get tired after some time, but you have not done any work because the wall does not move। अब मान लीजिए आप वॉल को खूब पुश कर रहे हैं, खूब जोर लगा कर, तो आपका फोर्स तो लग रहा है, बट क्या आपका जो दीवार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर जा रहा है? नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या, वॉल आपका तो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम वर्क डन
डज नॉट मूव, दीवार तो आपका मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या कहेंगे, नॉट डन वर्क, उसको वहाँ पे आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ। Therefore, work is said to be done only when object on which the force apply move a certain distance in the direction of the force। यानी कि इसीलिए कहा वर्क उसी को कहेंगे, वर्क करना वही कहलाएगा जब कोई वस्तु फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी डिस्टेंस और डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज होता हो, उसी को वर्क कहेंगे। यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई वस्तु का डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों तय हो, दोनों कंप्लीट होता हो, तो उसको वर्क डन कहेंगे। समझ गए? ये आपका एक्टिविटी है, ये आप। इसके बाद एनर्जी के बाद एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। वर्क और एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए, वर्क और एनर्जी दोनों आपस में ठीक है, क्लोजली ईच अदर मतलब जुड़े हुए हैं, दोनों बहुत एक साथ बहुत करीब होते हैं। ठीक है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी को डिफाइन करने के हम कहेंगे कि कैपेसिटी या एबिलिटी, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को कहते हैं हम एनर्जी। अब कोई काम हम तभी न करेंगे जब हमारे अंदर कैपेसिटी होगी। 5 किलो गेहूं का बोरा मम्मी कहे उठाने के लिए, और आपके पास कैपेसिटी नहीं हो कि मैं उठा कर इस घर से लेकर इस रूम से उस रूम में तक ले जाए, तो कहाँ से आप काम करेंगे? नहीं ना। तो देखिए, कोई कार्य करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए आपका जो शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, उसी को एनर्जी कहते हैं। वेन एवर वर्क इज डन देयर इज ऑलवेज अ चेंज और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी हम वर्क करते हैं तो वहाँ हमेशा एनर्जी भी चेंज होती है और ट्रांसफ़र होती है। मतलब हम कोई काम करते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी क्या होती है, निकलती है ना, वो चेंज होती है, ट्रांसफ़र होती है, हमारे अंदर की एनर्जी बाहर निकलती है, ट्रांसफ़र होती है। तो इसीलिए थस एनर्जी इज़ नीडेड टू वर्क। इसीलिए एनर्जी ज़रूरी होता है किसके लिए? काम करने के लिए। ठीक। वी गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम फूड आइटम दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। हमने इसके पहले ही मैंने बताया कि एनर्जी, हाउ टू गेट एनर्जी, वी गेट एनर्जी, कोई भी काम करने के लिए वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड आइटम्स। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसी से एनर्जी मिलती है, और फूड आइटम्स में जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है उसी से हम लोग को एनर्जी मिलती है। और देयर आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। अब ये एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हैं मटेरियल, जैसे सीरियल्स है, राइस, व्हीट, कॉर्न, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स है। फ्रूट्स है, शुगर है, पोटैटो है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ऑयल, बटर, चीज़, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसको खाने से हमको एनर्जी मिलती है। समझ गया? इसीलिए इन सारे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड्स। The amount of energy that we need also depend on the tasks that we are doing. For example, अब देखिए कि हम किसी भी कार्य के किसी टास्क को हम करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। कोई काम हम कर रहे हैं तो उस काम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए भाई। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर समय एक ही समान एनर्जी चाहिए। और मान लीजिए आपको जहाँ एनर्जी, मान लीजिए दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए आपके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, रेसलिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, तभी तो रेस लगाएंगे। और वॉकिंग है तो वॉकिंग के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आइए उसके बारे में पढ़ा जाए, कुछ एग्जाम्पल है। वी नीड मोर एनर्जी टू स्विम, जॉग देन व्हाट वी नीड टू वॉक स्लोली। यानी कि जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, दैट टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वॉकिंग कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए। वी नीड मोर एनर्जी टू क्लाइंब अ स्टेयरकेस दैट व्हाट वी नीड टू वॉक अ फ्यू स्टेप ऑन अ प्लेन ग्राउंड। अब जैसे मान लीजिए, जैसे स्टेयर, सीढ़ी से आप नीचे उतर रहे हैं तो उस समय आपको क्या एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जबकि
अगर जो एक ग्राउंड प्लेन पे एक एक स्टेप चल रहे हैं, ग्राउंड प्लेन पे चल रहे हैं, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितना सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी चाहिए। नीचे से ऊपर जाने में भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऊपर से नीचे आने में भी एनर्जी चाहिए। जबकि आप एक सिंपल प्लेन ग्राउंड पे आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। वी नीड मोर एनर्जी टू प्ले स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन देन what we need to sit at home and watch these sports on the टेलीविज़न। देखिए, ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जब स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट, बैडमिंटन। लेकिन अगर जो इसी चीज़ को टेलीविज़न पर आप घर में बैठ कर देख रहे हैं, दैट टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, समझ गए। अब आइए टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टाइप्स देखा जाए। एनर्जी के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं बेटा। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही बात है, एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म में होती है। कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी है, आइए देखा जाए। पहला है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोसेसेस ड्यू टू इट्स पोजिशन और इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, मैकेनिकल एनर्जी तब चाहिए जब कोई वस्तु को के पोजीशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने की ज़रूरत होती है। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है, ठीक है, पोजीशन जब चेंज करती है, तो डेट टाइम चाहे किसी वस्तु के मूवमेंट के लिए वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत है। द वाटर स्टोर एट अ हायर बिहाइंड अ डैम इन अ रिजर्वायर हैज़ एनर्जी। जैसे वाटर स्टोर किया करने के लिए नीचे से ऊपर ले जाना चाहे, चाहे ऊपर से नीचे, जैसे मान लीजिए, जैसे अब टंकी है, टंकी में पानी भरना है, ठीक है, वो पानी को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। मतलब ये पूरा एनर्जी चाहिए, तब तो नीचे से ऊपर पानी जाएगा, चाहे ऊपर से पानी आएगा, वाटर स्टोर किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू रोटेट turbines and produce electricity when it fell down from the height। अब यानी कि ऊपर से पानी को नीचे आने में, नीचे से पानी को ऊपर जाने में, उस समय क्या करेंगे कि रोटेशन करने के लिए वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। और ये एनर्जी कैसे दी जाती है? तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। वहाँ पे फिजिकल एनर्जी नहीं दी जाती। अब जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे टंकी गया, यहाँ डैम हैज़ एनर्जी। डैम में जो डैम से एनर्जी को जो बाहर निकालते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, तो उस समय क्या कि एनर्जी दी जाती है। वाटर स्टोर बिहाइंड अ डैम हैज़ एनर्जी। वाटर डैम में वाटर को जब स्टोर करते हैं, उस समय भी एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी कैसी लगती है भाई? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जैसे तब देखिए, अब टंकी में पानी, नॉर्मल से अपने घर की एग्जांपल देखिए, टंकी में पानी जब भरता है तो उसके लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और तब हमारे अंदर से, नीचे से, हैंड पाइप से नीचे से ऊपर टंकी में फोर्स के द्वारा, मतलब एनर्जी जाती है, एनर्जी लगाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। उसको क्या करते हैं? पानी नीचे से ऊपर जाता है और टंकी में स्टोर होता है। समझ गए? तो इसी के लिए हीट एनर्जी। अब हीट, बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस होता है जो लिक्विड रूप में होता है। रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट कैन बी यूज फॉर कुकिंग फूड। अब देखिए, हीट एनर्जी में जैसे कोई भी बर्निंग ऑफ फ्यूल जब जलाते हैं, जलता है कोई फ्यूल मीन्स ईंधन होता है खाना बनाने के लिए, तो उस समय वो एनर्जी रिलीज करती है और ये एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होती है। और इसी हीट से हम लोग क्या खाना बनाते हैं? तो हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल। अब हीट प्रोड्यूस होता है जब कोयला जलता है। ठीक है, कैसे कैसे हीट प्रोड्यूस होता है? कोयले के जलने से। कैन रोटेट टर्बाइन्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट निकलती है उसी से। द सन इज द नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। और सन जो है क्या है? नेचुरल सोर्सेज होता है जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। द हीट एनर्जी ऑफ सन हेल्प टू ड्राई आवर क्लॉथ। और इसी हीट एनर्जी से हमारा क्लॉथ जो है, भींगा हुआ जो क्लॉथ होता है, वो क्या होता है? सूखता है। ठीक है,
तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एट पावर स्टेशन एंड सप्लाई टू आवर होम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है जनरेट किया जाता है पावर स्टेशन से पावर सप्लाई किया जाता है और हमारे घर तक आता है। और दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन अप्लायंस सच एज रेडियो, टेलीविज़न एंड कंप्यूटर्स। और ये एनर्जी आती है, और इस एनर्जी की हमको ज़रूरत कब होती है? जब हम कंप्यूटर या टेलीविज़न या रेडियो चलाते हैं या बल्ब जलाते हैं, उस समय हम लोग इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर सप्लाई करते हैं और अपने ये जितने भी इलेक्ट्रिक जो है एप्लियंसेज है इसमें हम लोग पावर सप्लाई करते हैं बिजली का, तब ये जलना या चलना स्टार्ट होता है। अब आइए विंड एनर्जी, द एनर्जी प्रेजेंट इन द मूविंग एयर। अब देखिए हवा जो बहती है उसमें भी एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को कहते हैं विंड के अंदर, एयर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको विंड एनर्जी कहते हैं। और दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विंड मिल। और यही एनर्जी जो विंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो किसके द्वारा कन्वर्ट होता है? विंड मिल्स के। विंड मीन्स एक डिवाइस है। अब लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग अराउंड अस। लाइट एनर्जी क्या करता है? हमारा हेल्प करता है किसी भी वस्तु को देखने में। जैसे द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ अर्थ। सन जो है हमारा नेचुरल सोर्सेज है, ठीक है, हमारे धरती पर, जिसके द्वारा हमको लाइट एनर्जी मिलती है। अदर देन द सन तो है ही, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कैंडल है, ये सारे क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी के हैं। सोलर एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द रेज ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वह एनर्जी जो हम लोग सन के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। वी ऑल्सो गेट लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम सन। सन से हम लोग लाइट और हीट एनर्जी भी प्राप्त करते, सोलर एनर्जी तो प्राप्त करते ही हैं। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड एनर्जी तब प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। दिस साउंड एनर्जी कैन ट्रैवल थ्रू एयर, वाटर, वुड और मेटल और रीच आवर ईयर्स। और ये साउंड एनर्जी ट्रैवल करते हैं एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, वुड के द्वारा या मेटल के द्वारा, और ट्रैवल करके हमारे कानों तक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बेल present inside the alarm clock vibrate, it produce sound energy। जब बेल जो होता है इनसाइड अलार्म के अंदर जो होता है वही क्या, क्लॉक जब वाइब्रेट होता है तो उसमें से क्या आवाज़ निकलती है, ठीक है, उसी को कहते हैं साउंड एनर्जी। दिस साउंड एनर्जी ट्रैवल थ्रू एयर एंड रीच आवर बेल। और यही साउंड एनर्जी एयर के द्वारा ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचता है। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन हियर द अलार्म ऑफ द क्लॉक रिंग। और इसीलिए तब हम लोग को सुनाई देता है कि भाई अलार्म, घड़ी की अलार्म रिंग कर रही है, बज रही है। समझ गए? अब ये आपका ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये स्कूल वाले आपके कराते होंगे। और इसमें आ जाइए, इसके आगे डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी में डिफरेंसेस देखा जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। ओके, आप बोर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बेटा।